मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की। श्री आदि सूर्य कुल दीपिका गणनी प्रथम महान महावीर कीर्ति गुरुदेव की प्रतिमूर्ति समय आप निष्कलंक हर गुण अमल निरतिचार व्रतपाल धर्म ध्वजा गणनी प्रथम नमो तुम्हें हर श्वास नमो तुम्हें हर श्वास। मनुष्य भाव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ रत्न के रूप में जैन आगम में वर्णित है। सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ रत्न इसको क्यों कहा? क्योंकि कर्मभूमि मनुष्य ही संयम धारण करके अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकता है। सौधर्मादि इंद्र द्वादशांग के पाठी हो सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि के देव निरंतर 33 सागर तक तत्व चिंतन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, लेकिन चौथे गुण स्थान की भूमिका से ऊपर नहीं उठ पाते। इसलिए मनुष्य को इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ रत्न कहा। अब स्वाध्याय अंतरंग तप में है। तप करने की शक्ति क्षमता मात्र मनुष्य में है। द्रव्य श्रुत चारों गतियों में संभव है, लेकिन भावश्रुत जो संवर और निजरा का कारण बनता है, साक्षात मुक्ति का कारण बनता है, उस प्रकार का तप अन्य गतियों में संभव नहीं है। मनुष्य ही वो अपने भेद विज्ञान के द्वारा, भेद विज्ञान ही स्वाध्याय का फल है, और भेद विज्ञान को जागृत करके अरहंत अवस्था की प्राप्ति करना मात्र मनुष्य गति में ही संभव है। जिन आगम की पंक्तियों को पढ़ रहे हैं, पर पढ़ना मात्र स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय को अंतरंग तप लिया ना। अंतरंग तप किसको कहते हैं? जिसमें बाह्य वस्तुओं का आलंबन न हो, जिसमें बाह्य वस्तुओं का आलंबन न हो। अब आपका गुरु से पढ़ते हैं, शिक्षक से पढ़ते हैं, पुस्तक का भी तो सहारा लेते हैं, तो बाह्य आलंबन हो गया। जब तक अक्षर को देखने में आपका उपयोग है, पंक्ति की उसको रीडिंग डाल रहे हो, जब तक वो आप उस समय आप द्रव्य श्रुत मन थ्योरिटिकल अध्ययन हो रहा है। जब वो थ्योरी प्रैक्टिकल रूप में परिणत हो, गुप्ती और समिति के रूप में जब आपके जीवन में वो उपस्थित हो, तब वो स्वाध्याय कहलाएगा। स्वाध्याय का फल वैराग्य। क्या बताया उन्होंने? स्वाध्याय उसी को कहेंगे जो हमारे जीवन में वैराग्य को उत्पन्न करे। यदि उससे वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा है, कषाय इंद्रियों का समन नहीं हो रहा है, कषाय का समन और इंद्रियों का दमन नहीं हो रहा है, तब तक वो स्वाध्याय हमारे लिए परम हितकारी नहीं बनेगा। थ्योरी में 100 नंबर आ गया किसी का और प्रैक्टिकल में फेल हो गया, तो अगली कक्षा में नहीं जाता। साइंस का विद्यार्थी है, प्रैक्टिकल भी देना पड़ता है, और उसमें 0 नंबर आ गया तो थ्योरी किस काम की?
स्वाध्याय हम इसलिए करते हैं, पुस्तक आगम को रख करके गाथाएं रटते हैं, श्लोक रटते हैं, क्वेश्चन आंसर करके वस्तु को समझते हैं। अब ये थ्योरी पेपर चल रहा है सिर्फ। जैसे कि आप मार्केट से फल फ्रूट सब लेके आए, रख दिया फ्रिज में, अभी वो क्षुधा रोग का निवारण करने वाला नहीं बन रहा है। जब आप विधिवत उसका सेवन करोगे, जिस रूप में खाना चाहिए उस रूप में उसका सेवन करोगे। अब मान लो शीतकाल है और जोर की ठंड पड़ रही है और बुखार भी हो रहा है, और शिकंजी पी ली तो, अनार का जूस पी लिया तो हानिकारक हो जाएगा ना। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता पूर्वक ही वो लिया हुआ भोजन भी हमारे लिए हितकारी बनता है, और नहीं तो अहितकारी बन जाएगा। जो हमें नहीं पच रहा है उसको भी स्वादवश जीवांत की लोलुपतावश खाना शुरू कर दें तो क्या होगा? अहितकारी। अब जिन आगम को सिग्नल बताया, सिग्नल क्या, चौराहे पर सिग्नल लाल बत्ती हरी बत्ती जलती है, वो राहगीरों को संकेत करती है कि कब रुकना और कब चलना। इसी तरह से जैन आगम के स्वाध्याय से हमें सीखना ये है कि क्या हेय तत्व है, क्या उपादेय तत्व है, क्या छोड़ने योग्य है, क्या नहीं छोड़ने योग्य है, किस में तो प्रवृत्ति करना और कब प्रवृत्ति करना, किस विधि से प्रवृत्ति करना और किस में प्रवृत्ति नहीं करना, किस समय उसमें प्रवृत्ति संभव है, किस समय नहीं संभव है। समिति और गुप्ति। समिति का मतलब 5 भेद है ना समिति के, इरिया भाषा ऐषणा आदान निक्षेपण, इरिया समिति भाषा समिति ऐषणा समिति आदान निक्षेपण समिति और व्युत्सर्ग समिति। देखभाल कर चलना, सूर्य का प्रकाश निकल होने के बाद जीव रक्षण की भावना पूर्वक अपना कदम बढ़ाना। आपको कि सूर्य का प्रकाश तो है और आप चल रहे हो, लेकिन उपयोग स्थिर नहीं है। उपयोग की स्थिरता, परिणामों में जीव रक्षण का भाव, ये दोनों कंपल्सरी है। सूर्योदय होने पर गाड़ियाँ चल रही, मोटर चल रहे हैं, गाड़ी सब चल रहा है, आप भी दौड़ के चल रहे हो, साइकिल से चल रहे हो, 2 व्हीलर से चल रहे हो, पर आपका उपयोग सिर्फ गंतव्य स्थान पर पहुंचना इतना मात्र है, और जीव रक्षा का भाव यदि नहीं है, कहाँ समिति है ही नहीं, पालन नहीं हो रहा। प्रवृत्ति और निवृत्ति योग्य कार्यों जिनसे हमारे पाप का बंध नहीं होता है, पुण्य का आश्रय होता है, सात्विक भावनाओं की जागृति होती है, ऐसे कार्यों में प्रवृत्ति करना, जिन्हें भगवान की स्तुति कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, अथवा कोई भक्तामय वर्ग का पाठ कर रहे हो, जिनसे पाप का निरोध, या अब खाली पढ़ रहे हो जल्दी जल्दी रूढ़ी पूरी करनी है तो कुछ नहीं है। पहले ही बता दिया, परिणामों के अंदर भावनाएं सात्विक होनी चाहिए। संवर और निजरा की भावना को लेते हुए ही आप पूजन करोगे, स्वाध्याय करोगे, पाठ करोगे। कितनी बार हमने देखा मंदिर में लोग महिलाएं पूजन करती, इतनी जल्दी जल्दी वो बोल रही हैं क्योंकि उनको 15-20 पूजा करनी है और सब आधे घंटे में समाप्त होनी है। धड़ाधड़ बस शब्दोच्चारण कुछ इतनी तेज़ी से हो रहा है कि उन्हें खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बोल गए क्या नहीं बोल गए, बस श्वास 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 चल रहा है। 2 लाइन ऊपर किसी ने बोली, वो पूरा ही नहीं हुआ जब तक दूसरी शुरू हो गई, दूसरा पूरा ही नहीं हुआ जब तक तीसरा शुरू हो गया। उपयोग की स्थिरता पूर्वक किया हुआ धार्मिक कार्य फलीभूत होता है, और उपयोग में स्थिरता नहीं है, परिणामों के अंदर विशुद्धि नहीं बढ़ रही है, जहाँ के तहाँ है बस क्रियाएं चल रही हैं, तो वो संवर निजरा कारण नहीं बनेगा। जिन आगम सिग्नल वो यही बता रहा है, सबसे पहले अपने उपयोग में पाप की प्रवृत्ति से हटने की भावना और पुण्य अर्जन की भावना जगनी चाहिए। इस भावना को लेकर आप मंदिर चलते हो तो जब
मंदिर चले क्या उसके पहले से ही। जब चिंतो तब सहस फल, लखा फल गमने, कोडा कोडि अनंत फल, जब जिनवर दिट्ठे। हमें मंदिर जाना, वीतराग भगवान के दर्शन की भावना जगी। सहस फल, 1000 उपवास का फल मिलता है। पर जिनवर दिट्ठे लिखा है, जिन मंदिर लिखा है, जिन मंदिर में हमें जाना है, दर्शन करना है। यहाँ भी स्याद्वाद अनेकांत लगेगा। अंतरंग में निरंतर वीतराग भावना के प्रति लगाव उभर रहा है। कैसे उभर रहा है? जैसे जोर से आंधी चली तो क्या होता है, रास्ते में जो कचरा पड़ा था उड़ करके इधर से उधर हो जाता है और बीच का मार्ग स्वच्छ हो जाता है, किनारे हट जाता है कचरा सब। हमारे अंदर वो वीतरागता के प्रति लगाव जागृत हुआ। हमें वीतरागी का दर्शन करना है। जिन बिंब, पीतल की प्रतिमा, सोने की प्रतिमा, पाषाण की प्रतिमा, आदिनाथ की, शांतिनाथ की, अजितनाथ, इसको तो गौड़ पक्ष में डाल दिया। सब में वीतराग छवि नजर आ रही है, चाहे अजितनाथ हो, चाहे संभवनाथ हो, चाहे आदिनाथ हो। दर्शन के समय इस प्रकार दर्शन हो रहा है तो जिनागम के अनुसार जिन दर्शन हुआ, तो जिनागम के अनुसार जिन दर्शन हुआ। और नहीं तो आए, रोज आ रहे हैं, रोज जा रहे हैं, रोज प्रवचन भी सुन रहे हैं, लेकिन खान पान में 10 वर्ष पहले जो विधि चल रही थी वही आज भी चल रही है। कुछ भी माइनस, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, चारों संज्ञाओं से छुटकारा पाने के लिए उनसे होने वाला जो हमें आश्रय हो रहा था, उनसे बचने के लिए जिन दर्शन कर रहे थे, पाप से बचने के लिए, उस रूप माने प्रवृत्ति हमारे अशुभोपयोग से हटने के लिए। और अशुभोपयोग से हटना तो कुछ सोच ही नहीं रहे, बच जाना है। एक बार क्या हुआ, हम लोग पांडिचेरी में चातुर्मास किए थे, गणयार का विजयमती माता जी भी थी, तो पार्श्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार चल रहा था। अब वेदी में कुछ कमी होगी, जो भी हो, तो उसको अच्छा टाइल्स वाइल्स लगा के अच्छा बनाना था। तो प्रतिमा जी उठा करके ज्ञान टेबल रखा और सब प्रतिमा जी को वहाँ विराजमान करवा दिया। अब वेदी खाली थी, कारीगर तो 10 बजे तक आते हैं, लेकिन वेदी तो एक दिन पहले खाली कर दी गई थी। अब जिनको अभ्यास था वो आए और वो खाली वेदी के सामने खड़े हो गए, आँख बंद किया, चावल चढ़ा, उदक चंदन में बोला, अपने धुन में है। ऐसा नहीं कि आँखें बिल्कुल बंद है, लेकिन धुन में है। जो धुन का जो अभ्यास होता है ना, वो वहीं खड़ा होगा, वही विधि करेगा। टेबल चढ़ा भी गए और नमस्कार। हमें तो हंसी आ गई, क्या कर रहे तुम? क्यों? भगवान दर्शन कर। हाँ भगवान यही तो। अरे कहाँ है भगवान? अभी भी कर रहे ही तो है भगवान। अरे इधर विराजमान हो गए, देखो कुछ सोचो। ऐसे ही होता है। चल रही है गाड़ी, चल रही। आँख बंद करके दर्शन नहीं होता है। ध्यान करते समय आँख नासा दृष्टि बनाते हैं, बाहर देखना बंद करते हैं। दर्शन करते समय देव दर्शन कर रहे हो, आँख खोल कर करोगे। लोग अधिकांश लोग बस चावल चढ़ा आँख बंद कर लेते हैं। क्यों बंद? भगवान के सामने 24 घंटा तो इधर उधर व्यापार धंधा में रहते हो, मंदिर में आए और भगवान के सामने खड़े हो और आँखें बंद कर ली, कर लिया। खोलो। मात्र चर्म चक्षु को खोलने से भी दर्शन नहीं होगा, ज्ञान चक्षु को खोलना पड़ेगा। अपने उपयोग को जिनेंद्र भगवान के गुणों की तरफ ले जाना पड़ेगा, तब जिन दर्शन हुआ। जिन दर्शन से निज दर्शन। इसी तरह स्वाध्याय कर रहे हो तो उन पंक्तियों को पढ़ रहे हो, गाथाएं पढ़ रहे हो, श्लोक पढ़ रहे हो, पर श्लोक के माध्यम से, गाथाओं के माध्यम से आत्मिक अंतर्मुख, आत्मिक गुणों का चिंतन मंथन साथ साथ होना चाहिए। किसी ने कहा मार्केट जाओ, आम लेकर आओ, बोला ठीक है। आ और म शब्द, वो स्लिप लेकर क्या जाते हो क्या?
जो जो अक्षर बोला, आम, केला, लीची, जो भी कह दो, क्या शब्दों को रटते हुए जाते हो और शब्दों को रटते हुए आ जाते हो क्या? उस शब्द के माध्यम से उसका जो मीनिंग, अर्थ, उस अर्थ को पकड़ा और जैसा अर्थ उसका निकलता है जिस शब्द का, उस चीज़ को मार्केट में जाकर लेकर आए और लेकर के ही नहीं आए, फिर उसका सेवन भी किया। गाथाओं को रट लिया, अभी स्वाध्याय नहीं हुआ। उसका चिंतन मंथन गहराई से उसके अर्थ को जानना और अर्थ को जान करके उसका क्या संदेश है हमारे लिए, वो हमारे लिए क्या संदेश दे रहा है। शायद आपको सुनाया होगा कभी, द्रोणाचार्य ने, पांचों पांडव, द्रोणाचार्य गुरु जी थे, पढ़ाते थे, उन्होंने बोर्ड पर लिख दिया, क्या लिखा? क्षमा ही सबसे श्रेष्ठ गुण है। उन्होंने क्रोधो मूल मनर्थानाम तस्मात् क्रोधम विवर्जेत, नास्ति क्षमा समो बंधु, नास्ति क्रोध समो रिपु, क्रोधो मूल मनर्थानाम तस्मात् क्रोधम विवर्जेत। पूरा श्लोक इस तरह से, कोर्स की किताब की पुस्तक, अब 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ते जब का श्लोक है, अब थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन अर्थ उसका यही, सेटिंग इसी तरह से है। नास्ति क्षमा समो बंधु, नास्ति क्रोध समो रिपु, क्रोधो मूल मनर्थानाम तस्मात् क्रोधम विवर्जेत। अब सब ने अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लिया। युधिष्ठिर महाराज तो बस देखा, चिंतन किया, नोट्स करने की आवश्यकता नहीं, बहुत ब्रिलियंट माइंड थे वो तो। दूसरे दिन फिर क्लास लगी, सब ने अपना पाठ सुनाया। जब युधिष्ठिर जी का नंबर आया तो ऐसे सिर झुका कर कि पाठ याद नहीं है मुझे। अरे आज तक कभी इसके मुंह से ये शब्द ही नहीं निकला, पाठ याद नहीं, आज क्या बात है, पाठ याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, कल याद करके लेना, जरूर लाना, कल जरूर याद होना चाहिए। ठीक है गुरुजी। 3 दिन हो गए, तीनों दिन यही कहते रहे, पाठ याद नहीं है, पाठ याद नहीं, पाठ याद नहीं। अरे सब याद है, ये मक्कारी कर रहा है। गुरुजी कहने लगा डगा 2-4 चांटे गाल पर, क्यों याद नहीं करता है, क्या हो गया तेरे को? गुरुजी पाठ याद हो गया। तो मार खाने के बाद याद हुआ, पहले ही बोल देता याद है। ऐसा है, जितने लोग आस पड़ोस में हैं, घर में, सब मेरे साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं। अब मैं जजमेंट कैसे लूं कि मुझे पाठ याद हो गया? विपरीत कारण मिलने पर भी अब हमारे अंदर यदि क्रोध रूप परिणति नहीं होती है तो हम समझे मुझे पाठ याद हुआ। अब कोई विपरीत निमित्त ही नहीं मिला तो मैं कैसे अपनी जांच करूं? कैसे कह सकता हूं अधिकार के साथ मुझे पाठ याद हो गया? याद लिखा है ना, याद होना माने जीवन में घटित होना। एक बार ट्रेनिंग में दे दी कि रोटी कैसे बेलते हैं, देख लिया बच्ची ने, आप देखा, बनाते देखा, सीख लिया, पर याद रहता है? प्रैक्टिकल में वैसे ही कर लेती है और बना भी लेती है। जब प्रैक्टिकल में पास हो गई, हाँ रोटी बनाना सीख गई, विद्या आ गई। और वो युधिष्ठिर महाराज कह रहे भाई जीवन में आना चाहिए, तब तो कहूँ पाठ याद हो गया। अब जब ये व्याख्या सुनी अपने शिष्य से, तब गुरुजी कहने लगे धन्य है तूने पाठ याद नहीं किया, तो मैंने तो आवेश में तेरे को चाटा लगा दिया, क्रोध मेरा जागृत हो गया, पर तू सही में हमारे सिख विद्यालय का ही नहीं, पूरे समाज, देश और राष्ट्र का एक रत्न है। आज ऐसे विद्यार्थियों की आवश्यकता है, और यही जिन संस्कृति को, देश की संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए अपने भी भावी जीवन को समुन्नत कराते हैं और अन्य के लिए भी रोशनी देते हैं। ये है जिन आगम की स्वाध्याय विधि। इसीलिए तो इसको अंतरंग तप कहा। अंतरंग तप की परिभाषा इसमें राजवार्तिक में बताई है, जिसमें बाह्य वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उनका आलंबन लेना पड़ता है, उसे कहते हैं बाह्य तप। जैसे आपने उपवास किया तो चारों प्रकार के आहार जल का त्याग किया, तो बाह्य द्रव्य का ही तो त्याग किया ना। ऊनोदर किया तो कुछ कम लिया,
रस परित्याग, कोई रस छोड़ दिया था, 6 रस छोड़ के भोजन किया, तो बाहरी चीज़ों का ही तो त्याग कर रहे हो। ये स्वाध्याय बाहरी चीज़ों के त्याग की तरफ निगेटिव नास्तिक पक्ष को नहीं लेता है। अंतरंग तप है, अंतर्मुख प्रवृत्ति, आत्मस्वरूप में स्थिरता, स्वस्वरूप में ठहरना, स्वस्वरूप में स्थिर होना, आत्मिक गुणों में डुबकी लगाना, स्व अध्ययन, स्व की अध्ययन, स्व की पहचान। एक किसी पत्रिका में मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था ज्ञान में बहुत अंतर है। ज्ञान, सच्चा ज्ञान तब कहलाएगा जब स्व की पहचान करा दे, स्व की पहचान करा दे, स्व के अपने अंतरंग रहने वाले गुणों को पनपा दे, विकसित करे। पर को जानते जानते न जाने कितने भाव धारण कर लिए, पर को जानते रहे, बहुत कुछ रट लिया, श्लोक रट लिए, गाथाएं रट ली, चारों अनुयोग कंठस्थ कर लिए। वो बता रहे कहाँ ज्ञान है, अंधेरा ही अंधेरा है। अंतरंग का अंधेरा नहीं मिटा तो ज्ञान तो प्रकाशक होता है ना, सपर प्रकाशक होता है। मात्र पर प्रकाशक ज्ञान को ज्ञान बता ही नहीं रहे हैं। सच्चा ज्ञान वो है जो अंतरंग के मोहांधकार को दूर करे, अज्ञानांधकार को दूर करे, पापांधकार को दूर करे। नहीं तो कुछ नहीं है। उन्होंने क्या फिर चित्रण किया, एक दीवार पर दीपक का चित्र बना दिया। दीपक है बोल रहे हैं उसको, तो दीपक, पर वो चित्र क्या, दीपक चित्र बनाया हुआ जो बोर्ड पर है या दीवार पर है, क्या उससे अंधकार दूर हो रहा है? क्या नहीं दूर हो रहा। इसी तरह वो ज्ञान बाहरी एक आडंबर धर्मात्मा का वेश पहन लिया, दो दुपट्टा पहन लिया, अच्छा मुकुट लगा लिया, तिलक लगा लिया, बाहर से देखने मारी कोई धार्मिक व्यक्ति है, देखो पूजन वूजन करके। बाहरी से देखने में दीपक की आकृति है। इसी प्रकार हम स्वाध्याय खाली पढ़ रहे हैं, द्रव्य सूत्र को रट रहे हैं, अक्षरों को रट रहे हैं, आकृति बन रही है ज्ञान की। शाब्दिक ज्ञान हो रहा है। शाब्दिक ज्ञान, उसको एक उदाहरण से समझो। आप डॉक्टर ने कोई औषधि लिख करके दे दी पेपर में, और दवा लेकर के आ गए मेडिकल से, आप उस पर लेवल में सब लिखा था, इसमें ये चीज़ है, ये चीज़ है, सब लिखा था। वो लेवल को उखाड़ा और उखाड़ करके पी लिया, घोटक लिया अंदर। दवा तो अंदर थी, शीशी के अंदर जो अंदर थी उसी को तो लेवल पर लिखा था। ये क्या है? ये जन्म जरा मृत्यु रोग को निवारण करने के लिए औषधि के रूप में चर्चा है। किस प्रकार कौन हे तत्व है, कौन उपादेय तत्व है, किसको क्या करना चाहिए, विधि सिखा रहे हैं, कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बैठना, किनको छोड़ना, किनको नहीं छोड़ना, क्या त्यागने योग्य है, क्या नहीं त्यागने योग्य। पर हम तो मात्र गाथाएं रट रहे हैं। चित्रित हो रहा है शब्द वर्णनाएं, जैसे कि एक पुस्तक छप गई, अब इसमें चित्रित हो गया। इसी प्रकार हमने अपनी मेमोरी पावर में धारणा समय उन शब्दों को रट के एक संकलित कर दिया, संकलन कर दिया। लेकिन वो संकलन क्या करेगा? स्टोर रूम में खूब गेहूं चावल दाल भर के खूब रख लिया, संकलन तो बहुत हो गया, पर वो अनाज आपके लिए हितकारी तब बनेगा, द्रव प्राण की रक्षा तब होगी जब उसको सुपक्व बनाओगे और विधिवत सेवन करोगे। तब ये 2 लाइन पढ़ा, 1 लाइन पढ़ा, लेकिन डाइजेशन हो रहा है, चिंतन हो रहा है, मतन हो रहा है, जीवन में कुछ न कुछ अंश में यदि वो साकार भी हो रहा है, घटित हो रहा है, प्रैक्टिकल में आ रहा है, तो स्वाध्याय है। इसलिए उसको अंतरंग तप कहा।
अंतरंग हमारे जीवन को फिल्टर्ड करे, अंतरंग में रहने वाले कचरों को, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, इन कषायों का निष्कासन यदि उस स्वाध्याय से हो रहा है तो वो स्वाध्याय है, नहीं तो स्वाध्याय नहीं है। यही नहीं। छत्र चूड़ामणि में ग्रंथ में लिखा है, तत्व ज्ञानम जलम नोचेत क्रोधाग्नि केन शाम्यते। तत्व ज्ञान को जल कहा। तत्व ज्ञान, निज आत्म तत्व का ज्ञान, निज आत्म तत्व को जानने के लिए अन्य को जानना पड़ता है, क्योंकि उसमें मिला हुआ हमारा अभी द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म सहित ये जीवात्मा है। आत्मा तो इंद्रिय गोचर होती नहीं। एक ने प्रश्न किया कि हे भगवान, आप आत्मा परमात्मा की बात करते हो, जो दिखता ही नहीं है उसको समझना, उसको जानने में हम अपना क्यों बुद्धि उसमें लगाएं? कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, कभी समझा ही नहीं। आत्मा आत्मा दिखती ही नहीं है तो हम क्या करें उसको जान करके? व्यर्थ में जानना है, हमारा तो उधर मन नहीं लगता उधर। अच्छा, अब गुरुजी कहने लगे, जो दिखता है क्या वही महत्वपूर्ण है? जो नहीं दिखता है वो क्या महत्वपूर्ण नहीं है? क्या उसे नहीं जानना? ये वृक्ष दिख रहा है, सामने वृक्ष है, दिख रहा है, जड़ तो दिखता नहीं। पर जड़ नहीं दिखता तो क्या जड़ नहीं दिखने से उसका महत्व नहीं रहा क्या? अरे जड़ के बिना वृक्ष तो पनप ही नहीं सकता, अंकुरित पुष्पित ही नहीं होगा। जो नहीं दिखता है उस पर ही दिखने वाली सारी चीज़ें टिकी हुई हैं। वो आत्मा दिखती नहीं है पर दिख रहा है, चलता फिरता जीव दिख रहा है। तो डेड बॉडी क्या चलेगी, क्या फिरेगी, क्या खाएगी, क्या स्वाध्याय करेगी, क्या पूजन करेगा? क्या पूजन करने वाला दिख रहा है, अंदर में उसकी व्यक्ति का शरीर दिख रहा है, उसकी इंद्रियां दिख रही हैं, उसकी चलती फिरती आकृति दिख रही है, लेकिन उसको चलाने वाला, फिराने वाला, घुमाने वाला कोई ना कोई अंदर में एक शक्ति तो है। वो शक्ति उसे संचालित कर रही है। नहीं दिखता है तो क्या महत्वपूर्ण नहीं है? क्या अति महत्वपूर्ण है। इसी तरह से एक बादशाह, चीन का बादशाह था, उसका बूढ़ा वजीर भी साथ में था। अपने महल की छत पर बैठ करके प्राकृतिक दृश्यों को देख रहा था। बहुत सारी नाव, नदी बहुत बड़ी नदी थी, उसमें नावें चल रही थी। लोग प्रातःकाल मॉर्निंग में टहलने के लिए, घूमने के लिए निकलते हैं, मनोरंजन के लिए। अब राजा सम्राट कहने लगा कि देखो कितना सुंदर दृश्य है, बहुत सारी नौकाएं चल रही हैं और क्या सुंदर रूपरेखा नज़र आ रही है इस नदी की। लोग कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, सब नपे आनंद विभोर हो रहे हैं सारे पब्लिक। गर्मी के दिन में उस ठंडी ठंडी हवा नदी की मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो नौकाएं बहुत कहाँ हैं? 2 ही नौका हैं। अरे क्या कहता है तू? तो क्या मैं अंधा हूँ क्या? गिन कितनी नौका हैं? गिन चुका, 2 ही नौका है और ये हजारों नौकाएं चल रही है और तू कहता 2 नौका है, तो क्या मैं अंधा हूँ क्या? भगवान, राजन, आपकी चर्म नेत्र भले ही बहुत अच्छा हो, आपकी दृष्टि मुझसे अधिक अच्छी है, लेकिन अंतरंग विचार आपके नहीं, मेरे अच्छे हैं। अंतरंग रोशनी मेरे पास है, आपके पास ये वाली रोशनी है। पहचान नहीं है, स्वरूप, वस्तु स्वरूप का पहचान नहीं है, पहचान नहीं है। क्या बकता है? बोल तो सही क्या है। जितने संसारी जीव हैं वो 2 नौका पर सवार हैं, एक लोभ की नौका और एक भय की नौका। लोभ में लगे सुबह से शाम तक, धर्मानुराग भी राग ही है और विषयानुराग भी राग ही है। लोग मंदिर जाते हैं, लोग बस जाते हैं, हमें देवपर्याय मिलेगी, दिव्य भोग मिलेंगे, वहाँ अच्छी गति मिलेगी तो सुख साता रहेगा जीवन में। लोग हमें नरक न जाना पड़े, त्रियंच गति पैदा ना होना पड़े, इस भय से हम पाप कार्य को छोड़ देते हैं, पाप नहीं करते हैं और पूजन पाठ में लग जाते हैं। वो वजीर कह रहा है
ये दो नौकाएं हैं जो चारों गतियों में हमें भ्रमण कराती रहती हैं। दोनों के पास धर्म की रूपरेखा नहीं है। अब पुण्यार्जन करोगे तो स्वर्ग चले जाओगे, भूमि में पैदा हो जाओगे, और पाप करते रहोगे तो नरक तिर्यंत मिलता रहेगा। तो भ्रमण ही तो हो रहा है, जो भ्रमण कराता रहे। इसमें तो दो क्वालिटी की नौका दिखती है। ये सब उन दो क्वालिटी की नौकाओं पर सवार है। जो सवार हैं वो किस नौका पर सवार हैं? उसको, उस वजीर को बाहरी नौका नहीं दिख रही है। अंतरंग में दो प्रकार की नौकाएं जो हमारे जीवन को संचालित करती हैं, लोभ और भय। अब वो बोलता है जब लोभ और भय दोनों विदा हो जाएगा, दोनों से उपयोग हट जाएगा और अंतर्मुख प्रवृत्ति बनाएगा, तब उसे परमात्मा का दर्शन होगा। तब सच्चा आनंद और सुख, ये प्राकृतिक दृश्यों को, जो ठंडी ठंडी हवा मिल रही उसको देखकर ये तो सुखाभास है, ये सच्चा सुख नहीं है। स्थायी सुख पाने के लिए ये सब से हटना पड़ेगा। अंतर ना भय ना लोभ, मात्र जिन दर्शन से आत्मस्वरूप को जानना है, समझना है, निज आत्म स्वरूप में डुबकी लगाना है, आत्मनिरीक्षण, आत्मपरीक्षण, आत्मसंशोधन के द्वारा बहिरात्मा को अंतरात्मा परमात्मा बनाने में जो जुट जाता है, वही जिन दर्शन करता है, वही स्वाध्याय सच्चा करता है, वही सच्चा धर्मात्मा है। क्या कर रहे हैं हम? उपयोग को स्थिर करना। यदि उपयोग स्थिर नहीं है तो संवर और निजरा कुछ भी नहीं हो सकती। क्रियाएं में उलझे रहते हैं। पत्रिका में मैंने एक और दृष्टांत पढ़ा था, उसको भी आपको सुनाना चाहती हूँ। सोवियत रूस में एक वैज्ञानिक है, उसका नाम था फयादोव, और 1000 मील की दूरी पर था एक दूसरा नगर, उसका नाम था तिफलिस। ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। इस पर अपने उपयोग को सेंट्रलाइज करने की अच्छी कला थी। अपने मित्र को कहता है, फ़ोन से तो बातें होती रहती हैं, 1000 मील की दूरी पर उसका मित्र तिफलिस गांव, वो एक उद्यान में बगीचे में बैठा हुआ था। उसने कहा, कुछ दिखा, बहुत कुछ तेने अपनी शक्तियाँ अपने केंद्रित करी हैं, तेरा विज्ञान बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त कर चुका है, मैं कैसे समझूं? तो क्या करूं बता? उसने कहा, मेरे पास में एक मित्र बैठा है, ये तुरंत आया है और 10 नंबर की सीट पर बैठा है। तू अपनी शक्ति के द्वारा अपनी वर्गणाओं को, विचारधाराओं को प्रेषित करते हुए क्या उसको सुला सकता है क्या? हाँ, सुला दूंगा। उसने अपने उपयोग को केंद्रित किया और चिंतन कर रहा है। उसकी फोटो दिखा दी मोबाइल से, सो जा सो जा सो जा। अब जो व्यक्ति आकर बैठा था तुरंत आया, माइंड फ्रेश है, उसको आवाज़ सुनाई, सो जा सो जा। ऐसा अंदर में रील चल रही, सो जा सो जा, अंदर में उसकी आवाज़ आ रही, सो जा सो जा। सोचना है मैं थक गया हूँ काम से, तो चलो अंतरंग की आवाज़ है, बाहर से कौन आवाज़ लगा रहा, बाहर से तो कोई आवाज़ लगा ही नहीं रहा, सो गया। अब 5 मिनट के बाद, क्या 5 मिनट हुआ है सोए, उसको अभी तुरंत जगा सकता है क्या? हाँ, मैं अपने विचारों को पुनः प्रेषित करता हूँ। अब वो नींद में ही उसको सुनाई पड़ रहा है, जगो जागो जागो जागो, उसको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है उसको, जाग जा जाग जा जाग। बड़ा हैरान है, अभी तो लगा था सो जाओ सो जाओ, और 2 मिनट में लगता है जागो जागो। ये कौन हमको सुला रहा है और कौन जगा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है मुझे। उसने 1000 मील की दूरी से अपने विचारों को प्रेषित किया उस सामने वाले व्यक्ति पर। वो विचार टकराते हैं और उसकी भावनाएं अपने आप हो जाती कि मुझे सोना है, और फिर आवाज़ सुनाई पड़ रही कि जग जा जग जा, वो जग भी जाता है। विचारों में बहुत बड़ी शक्ति है। इन विचारों में जब वासनाएं जागृत होती हैं तो वासनाएं उसको कुल की मर्यादा, घर की मर्यादा, देश की मर्यादा, संस्कृति, सब कुछ छोड़ देता है, उसी में मग्न हो जाता है।
मग्न हो जाता है। विचारों में प्राण जलता है तो वही आदमी को बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। और विचारों में यदि गंदगी है तो करोड़पति अरबपति खाकपति बन जाता है पाप के उदय से। रावण की लंका जल गई, क्या हो गया? खाक हो गया। कहाँ चला गया मर के, बताओ? नीतिज्ञ था, सब कुछ था, लेकिन वासनाओं ने उसके जीवन को इतने दुर्गंधित कर दिया कि बस सीता ही सीता नजर आती थी और कुछ नहीं। विषय वासनाएं ने सारे उसकी पुण्य वर्गणाओं को समाप्त कर दिया एक साथ। तो सोचो क्या है, जो नहीं दिखता है उसको ही देखने के लिए भगवान के सामने आते हैं। हे भगवान, जिस केवल ज्ञान के द्वारा सभी द्रव्य सभी गुणों से परारों को आप जान रहे हो, वो केवल ज्ञान रोशनी ही मुझे चाहिए। धन संपत्ति नहीं चाहिए, पुत्र पौत्र नहीं चाहिए, मकान दुकान नहीं चाहिए। आप कहोगे नहीं चाहिए तो लक्ष्मी आपके चरणों में दौड़ेगी। लक्ष्मी मतलब वायु विभूतियाँ। क्या तीर्थंकर प्रकृति का जिन्होंने बंद किया तो क्या वो ये चाहते थे कि मेरा इतना वैभव होना चाहिए, इतना सुंदर रूप लावण्य होना चाहिए, ऐसे मेरा पंचकिराणक मनना चाहिए और सारे 100 इंद्र मुझे नमस्कार करना चाहिए और इस प्रकार ऐसा संवत्सरण में छत्र चमर भामंडल दिव्य आदि सामग्री होनी चाहिए, ये सोच करके तीर्थंकर प्रकृति बांधी थी क्या? नहीं, कुछ भी नहीं था। बाह्य वैभव की चाह लेश मात्र भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मात्र अंतरंग 16 कारण भावनाओं के द्वारा वो दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील हृदय सनिचार, अभीक्षण ज्ञान उपयोग, ये अंतरंग आत्मिक गुणों के प्रति उनको विकसित करने में लालायित थे। और जैसी चाह वैसी राह, वैसा ही मिलता है। बाह्य विभूति को नहीं चाहा तो भी वो सब आकर अपने आप उपस्थित हो गई। अंतरंग विशुद्धि जैसे जैसे गुणाकार रूप में बढ़ती है, पुण्य भी बढ़ता है, बिना चाहे भी लौकिक संपदा स्वयं मिल जाती है। और लौकिक संपदाओं के पीछे दौड़ेंगे तो क्या होगा? पाप कर्म का बंध होता है और पाप कर्म के उदय से जिसकी चाहता वो मिलता ही नहीं है। फिर तो दरिद्री बनता है, दुखी बनता है, रोगी बनता है। जो भोगी होता है, विषय लंपटी होता है, वो अगले भाव में जाकर पाप के उदय से दुख ही दुख की सामग्री इकट्ठी हो जाती है उसके जीवन में। पुण्यार्जन करो, पुण्यार्जन करो मने मात्र क्रियाओं की चर्चा नहीं करें। क्रियाएं तो आलम्बन है, सहारा है, आलम्बन है। अपने अंतरंग में उत्तम, क्षमा, मार्दव, शौच, सत, 10 धर्म के बगीचे को पनपाना है, उन भावनाओं को जागृत करना है। रत्नत्रय की उत्पत्ति वृद्धि फलोत्पत्ति का उपाय सीखना है, तद्रूप परिणति करनी है। इस भावनाओं को लेकर के, इन भावनाओं को जागृत करने के लिए हमें स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय की रूपरेखा ये है, जिन भक्ति की रूपरेखा ये है, धर्म ध्यान की रूपरेखा ये है। धर्म का कोई भी अंग ले लो, उसका लक्ष्य क्या है? अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना, जन्म मरण के बंधन से छूटना, संसार समुद्र से संतरण जो चारों गति में हो रहा है वो मिटना। वो तब मिटेगा जैसा जिन आगम में देखते हैं, जानते हैं, उस खास शब्दों से नहीं जानना, आचरण में आना, विचारों में आना, और उसमें रचपच जाना। वो महानद, जिनेंद्र भगवान को महानद की उपमा दी है, उनके गुणों में डुबकी लगाना। नदी के जल को देखने से मात्र से आपको देखने मात्र से स्नान नहीं हो गया, देखने मात्र से शरीर का मल नहीं हटा, उस जल में भी डुबकी लगानी पड़ती है तब ये गंदगी हटती है। तो तत्व ज्ञान जल है, वो जल, इस लौकिक जल की चर्चा नहीं कर रहे हैं। स्वाध्याय अमृत है, अमृत का पान करना, अमृत को देख करके हाँ अच्छा, बहुत अच्छा अमृत है ये तो रसास्वादन ही नहीं हुआ तो अमृत आपके लिए क्या लाभदायक बना?
तो जिन आगम के द्वारा अपने आत्मिक गुणों में डूबने की कला सीखना, आत्मिक गुणों की पहचान करना और तद्रूप परिणति बनाने का प्रयास करना, तब हुआ सम्यक ज्ञान, वो हुआ स्वाध्याय। और यही स्वाध्याय पूर्वक किया गया गुणानुवाद, पाठ, भक्ति, पूजन, फिर एक है तो आगे 0 पे 0 बढ़ता चला जाएगा। स्वाध्याय पूर्वक ही जिन पूजा के स्वरूप को समझना, जिन देव के स्वरूप, पूजक किसे कहते हैं, पूजा किसे कहते हैं, पूज्य कौन होता है, ये भी तो स्वाध्याय बताएगा, उससे तो समझ पाएंगे। मनुष्य भव मिला है, पंचम काल यद्यपि है, लेकिन पंचम काल में तत्व ज्ञान तो हम जागृत कर सकते हैं, डायरेक्ट मोक्ष नहीं जा सकते। भाई समय शिखर जाना है और डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो इनडायरेक्ट भी तो पहुंचते हैं ना, लेकिन बिना प्रयास के नहीं पहुंचेंगे। टिकट भी कराना पड़ेगा आपको, टिफिन भी सब जुड़ाना, सारी सामग्री जुड़ाते हो, सब जुड़ा के योग्य सामग्री को इकट्ठा करते हो, ट्रेन पर बैठते हो, जाते हो, सारा पुरुषार्थ भी तो करना पड़ता है। योग्य पुरुषार्थ किए बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। आगे छठा काल आएगा, उसके बाद फिर छठा काल आएगा। यदि भोगों में ही आनंद लेते रहे तो न जाने अगला भोग कहाँ, कौन समझे किसका। लेकिन यदि हमारा दृष्टिकोण निरंतर अपने आत्महित की ओर बना रहेगा तो श्रेष्ठ समाधि पूर्वक इस पार्थिव शरीर को छोड़कर हम अगला भाव पक्का ही सुधार सकते हैं। देवप्रयाग में गए, वहाँ समोसरण में जाकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का साक्षात अवसर मिलेगा। हित तभी है जब जीवन फिल्टर्ड होगा। अंतरंग की जो दुर्गंध है, कषायों की दुर्गंध, राग देश की जहरीली लताएं जो अंतरंग में पनप रही हैं, उनको उखाड़ कर फेंकोगे, तभी धर्म ध्यान है, तभी आप धर्मात्मा कहला सकते हो, और तभी अगला भोग सुधारने की प्रक्रिया यहाँ आपकी चल रही है। और नहीं तो बस आ रहे हैं, जा रहे हैं, द्रव चढ़ा रहे हैं और स्तुति मुख से बोल रहे हैं। वो दवाई की शीशी पर लगा हुआ लेबल को उखाड़ करके कागज ही घोट करके पी गया तो रोग नहीं मिटेगा। इसको घोट के पूजा पुस्तक को कुछ नहीं होने वाला। घोट के मैंने रट लिया, रटंत विद्या आलम्बन है, पर मात्र रट लिया और आचरण में नहीं आया तो कुछ भी हितकारी नहीं बनेगा। इतना ही कहकर मैं समाप्त करती हूँ। जय लो परम पूज्या प्रथम गणनीयारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय।